जय महाकाली जय महाकाल। दुर्लभ श्रावण मंत्र के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सकती है। तो आज हम बात करेंगे माता, जो दूसरे रूप की माता है, जो माँ ब्रह्मचारिणी माता के बारे में आज बताऊंगा मैं। उनके बारे में, उनकी पूजा कैसे की जाती है और माँ को क्या क्या पसंद है भोग में, और क्या क्या चीज़ें हम माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित करने ताकि माता की कृपा प्राप्त हो सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने माता की पूजा अर्चना करनी है। दोस्तों, आपको पता है 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि जो की शुरुआत हो गई है। नवरात्रों के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ द्वितीय स्वरूपा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सत्मार्ग दिखाने वाली माता की भक्ति से व्यक्ति तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों को प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, योग कथा जो कि मैं बताऊंगा आपको। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर आपने स्नान कर लेना है। फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल ढार के शुद्ध कर लेना है। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ दुर्गा को अर्घ्य देने के बाद आपने माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प जो है वो अर्पित करने हैं और धूप और दीप जलाकर आपने दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। फिर माँ की आरती करनी है। माँ को भोग में लगाए गए इस बात का ध्यान रखें कि माँ भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसीलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करना होता है। और माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसीलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंच अमृत का भोग लगाएं। तो माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही प्रिय होते हैं, इसीलिए आप उन्हीं दूध से बने व्यंजनों को जो कि भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएगी और इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु, सौभाग्य भी पाया जा सकता है। तो दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी जो कि बहुत ही दयालु और माता शक्ति का रूप है और बहुत जो कि सही रास्ता दिखाने वाली माता है। तो अब मैं थोड़ी सी आपको माता की कथा बताऊंगा ताकि आप लोगों को माँ के बारे में कुछ और भी ज्ञात हो जाए। तो माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं। तो माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था और नारद जी ने उन्हें एक सलाह दी थी और बताया था कि उन्होंने जो कि अपना जो तप है वो किस तरीके से कठोर करना है। तो नारद जी के बताने पर माता ने ये जो तप किया था ताकि भगवान शिव को पति स्वरूप में माता
उन्हें प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचर्यनी या तपस्विनी का नाम पड़ा था। तो भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल ही खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रही। तो माता कठोर तप से उनका जो शरीर था वो बिल्कुल क्षीण हो चुका था, इसीलिए उन्हें जो उनका शरीर बिल्कुल जो क्षीण हो जाता है वो हो गया था। इसलिए उनका तप देखकर सभी देवता ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति स्वरूप में जरूर प्राप्त होंगे। तो देवी देवताओं ने माँ ब्रह्मचारिणी को आशीर्वाद दिया कि जो आपने तप किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, जिसकी आपने कामना की है। तो मित्रों, ये तो माँ ब्रह्मचारिणी की कथा थी। बस इतना सा ही कार्य है। अगर आप उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, आप उसी तरीके से माता की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको भी माता के आशीर्वाद प्राप्त होगा, सुखों की प्राप्ति होगी, आपके घर में धन धान्य से भरा रहेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और माता का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों के ऊपर हमेशा के लिए सदैव बना रहता है। तो ये माँ ब्रह्मचारिणी की कथा थी। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर अपनाइए ताकि आप लोग अपने आने वाले समय में माता के आशीर्वाद से हर एक ऊंचाइयां पा सकें। तो मैं इतना सा ही कहूँगा, इससे ज़्यादा और मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी आप लोग सब समझ ही गए होंगे किस तरीके से क्या करना है। बस आप ये कार्य करिए, आप लोगों का कल्याण होगा। जय महाकाली, जय महाकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में।